क्वेश्चन 8 में x अपॉन नहीं 7 करा दिया हमने, उसी पैटर्न का है वो। देखो 7 सेम पैटर्न का। देखो 7 को कैसे लिखेंगे, नहीं अरे 7 कराया नहीं है ax प्लस बी के फॉर्म में कल करा के 7 हमने। अब ये देखो फर्स्ट से 6 तक हमारे केस फर्स्ट में आते हैं। 7th क्वेश्चन केस सेकंड का बताया था जिसमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो फैक्टराइज ना हो, वो फैक्टराइज भी नहीं हो। अब थर्ड इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो टूट रहा है, देखो x - 1 x - 1 के फॉर्म में टूट रहा है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाएगी, तुम सोचो कि हम इसको ऐसा लिख दें x - 1 और x - 1 और फिर x प्लस 2, और इसको a के अपॉन में लिख दें, इसको b के अपॉन में लिख दें, इसको c के अपॉन में लिख दें। तो ये बताओ जब इसको a के अपॉन में लिखेंगे, इसको b के अपॉन में लिखेंगे तो सेम डिनोमिनेटर नहीं हो जाएंगे दोनों के? तो a और b अलग करने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। तो ऐसे जगह पर केस थर्ड आ जाता फिर, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है अपना, ये केस फर्स्ट नहीं है कि इसके ब्रैकेट को ऐसे तोड़ दो। तो जब किसी ब्रैकेट में होल स्क्वायर लगा हो या होल क्यूब लगा हो या होल पावर लगी हो जब भी, तो यहाँ पर केस थर्ड होता है। कैसे, सुनो भैया, इसको हम कैसे लिखेंगे, x अपॉन x - 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें लिखो a अपॉन पहले ब्रैकेट की छोटी पावर, मतलब कि x - 1 की पावर 1, फिर b अपॉन x - 1 की पावर 2। आइए समझ में, यदि यहाँ क्यूब लगा होता तो क्या करते, a अपॉन x - 1, b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, c अपॉन x - 1 का होल क्यूब, मतलब पावर को मिनिमम से मैक्सिमम तक ले जाओ और a b c उसको देते चलो। ठीक है, अब ये नॉर्मल फंक्शन है और अकेला है तो ये c के अपॉन में चला जाएगा, c अपॉन x प्लस 2। ये बात बस इसमें अलग हुई है। यदि मान लो यहाँ पर ये होता तो केस फर्स्ट, यदि यहाँ ये लगा होता प्लस लगा होता तो केस सेकंड। केस सेकंड का लगता है नहीं, माइनस होगा तो टूट नहीं जाएगा वो, a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में, तो है ना, समझ गए क्या था यहाँ पर, x - 1 का होल स्क्वायर। आइए समझ में, यदि वो फैक्टराइज हो गया तो केस फर्स्ट में चले गए। जैसे अब यहाँ पर लिखा हमने x² - 4, तो x प्लस 2 x - 2, तो ये केस फर्स्ट में ले जाएगा हमें। x² + 4 लिखा तो टूटेगा नहीं वो, तो उसमें ax प्लस बी अपॉन में लिखेंगे। क्लियर, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये पूरा एलसीएम तो वही आएगा ना जो यहाँ होता है, तो एलसीएम तो यही आएगा। देखो x - 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, यहाँ ही वैल्यू वही आएगी, x - 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। यहाँ बचा x। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ जो कुछ नीचे रहता है उसको हटा के बाकी लिखते चलो। a के साथ में क्या आएगा, एक x - 1 आएगा और x प्लस 2 आएगा, x - 1 x प्लस 2। b के अपॉन में क्या आएगा, ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर आ रहा है तो ये बस बचेगा x प्लस 2। c के इंटू में क्या आएगा, c के इंटू में, यहाँ b के इंटू में आएगा, c के इंटू में क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर उड़ा दो और ये बराबर ही आएंगे, बराबर बनाने ही पड़ते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ क्या बचा, x इक्वल a x - 1 x प्लस 2, फिर बचा हमारा b x प्लस 2 और c x - 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या देंगे, इक्वेशन सेकंड। यहाँ सेकंड दे दिया। अब हमें पहले जीरो करने की कोशिश करना, जितने जीरो वाले मेथड से निकाला है वो जीरो से निकाल दो, नहीं निकलेंगे तो कंपैरिजन हमारे पास है ये, फिर सबको तोड़ के करने का। तो देखो यहाँ पर यदि हम x = 1 रख दें तो देखो a और c दोनों जीरो हो जाएंगे। x = 1 रखो, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो b बस बचेगा, b निकल आएगा यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, एट x = 1, x = 1 रखो तो यहाँ भी रखा जाएगा, a पूरा जीरो हो जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है, c पूरा जीरो हो जाएगा, रखने की जरूरत नहीं है। क्या बचेगा, b 1 + 2, 1 + 2 3 चला जाएगा अपॉन में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब b को जीरो कैसे कर सकते हैं हम, b को जीरो कैसे कर सकते हैं, -2 रख के। देखो -2 रखने से a जीरो हो जाएगा, -2 रखने से b जीरो हो जाएगा, तो इससे क्या निकल आएगा, c निकल आएगा। तो देखो एट x = -2, तो यहाँ -2 रखा, यहाँ -2 रखेंगे, -2 + 2 0, -2 + 2 0, तो a और b खत्म। क्या बचा यहाँ, -2 - 1 का स्क्वायर बचा कि नहीं। तो देखो -2 - 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस का, तो c की वैल्यू आ गई हमारी -2/9। अब a निकालने का कोई चांस है हमारे पास, a कब निकलेगा, जब b और c दोनों जीरो हो जाए, तो यहाँ पर कोई केस नहीं बचता है, फिर हमें मजबूरी में कंपैरिजन करना पड़ेगा। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक साथ b और c को जीरो कर दे। ठीक है, अब एक तरीका है, लेकिन एक तरीका इसमें क्या है, नहीं कुछ नहीं होगा,
फिर हम इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसी अपने से कोई रैंडम वैल्यू ले लें जो ए को जीरो ना करती हो। अपने से कोई एक रैंडम वैल्यू ले लो जो ए को जीरो ना करती हो। देखो ए को जीरो नहीं करेगी तो बी और सी उसमें आएंगे, बी और सी जीरो नहीं होंगे, और बी और सी की हम ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे। मान लो हमको एक रैंडम वैल्यू ले लें, ए बराबर मान लो इसको एक्स बराबर 3 ले लें हम, एक्स बराबर 3 ले लिया हमने, और इसको हम कुछ भी एक रैंडम वैल्यू दे करके सॉल्व कर देंगे। मान लो हमें वो नहीं करना। देखो अभी यदि हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर यहाँ स्क्वायर तोड़ेंगे, फिर ये भी वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर उसको इकट्ठा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमारे पास ऐसा कोई चांस नहीं बचता। देखो यदि तुम एक्स बराबर -2 रख रहे तो ए जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा। तुम सोच रहे हैं कि हम ए को बचा लें और इन दोनों में से किसी दोनों को जीरो कर दें, तो गड़बड़ हो जाएगा काम। ए को बचाने के लिए तुम एक्स बराबर 1 नहीं रख सकते, एक्स बराबर -2 नहीं रख सकते, और ठीक है, तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो मान लो हमने यहाँ पर एक्स बराबर 3 रख दिया, कुछ भी रख दो, मान लो ऐसी वैल्यू जो ए को जीरो ना करे। बी और सी जीरो नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी और सी की वैल्यू हमें पता है, वहाँ रख देंगे हम। तो एक्स इक्वल 3 रख दिया, ये मान लो हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाती है। मतलब हमने ये ऐसे हिट एंड ट्राई किया, उसको मतलब कोई फिक्स नहीं है कि आंसर क्या आएगा, लेकिन हमने ट्राई मान लिया इसको, ठीक है। ये भी एक मेथड का पार्ट है इसमें। तो देखो एक्स बराबर यहाँ 3 रखो, यहाँ देखो ए डायरेक्ट करना पड़ेगा, 3 - 1 2 और 3 + 2 5, तो 2 × 5 प्लस, ठीक है, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5b, फिर 3 में से 1 गए तो 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 4c। अब यहाँ a निकालना, हमें एक इक्वेशन मिल गया abc का कि नहीं, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, a अपने आप निकल आएगा, है कि नहीं। यहाँ कुछ भी, लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेना, नहीं तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा देखो 3, यहाँ हो जाएगा 10a + 5, b की वैल्यू क्या है यहाँ से 1/3, c कितना है 4, वो 4 × -2/9, तो कितना हो जाएगा 8/9, ये हो जाएगा कि नहीं। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पहुँचा दो तो a निकल आएगा। देखो 5/3, 3 के पास देखो 5/3 माइनस में आएगा और 8/9 प्लस में आएगा कि नहीं। यहाँ इक्वेशन जब ज़्यादा समझ में ना आए तो वो वाली है ये कोफिशिएंट वाली अपनी मेथड, इसको ब्रैकेट को खोल लो, कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, अपने आप निकल आएगा ABC, ठीक है। अब देखो यहाँ 9, हाँ कोई भी मेथड लगा सकते हैं, हमारा टारगेट है ABC निकालना, चाहे जैसे निकालो बस। अब इसमें 9 LCM आया तो 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 + 8 = 10a। इसमें हो जाएगा 35, 35 में से 15 गए तो 20 हो जाएगा, 20/9 और 10a, ये हो जाएगा कि नहीं। 10 × 2 = a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2/9, ये। अब इसमें भी देखो कैलकुलेशन ज़्यादा हो ही गई, वैसे वो नहीं हमारे पास नहीं, फिर क्या चांस बचता है ax, पहले 2 ब्रैकेट खोलो, ये वाला ब्रैकेट ओपन करो, ये वाला ब्रैकेट ओपन करो, तो ABC के फॉर्म में पूरा एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर x² का कंपैरिजन, फिर x का कंपैरिजन, फिर बिना x का कांस्टेंट का कंपैरिजन, और वहाँ से b और c निकाल लेंगे अपने आप, b और c रख देंगे, ये अपने आप निकल आएगा। कैलकुलेशन लेकिन तब भी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि 3 वेरिएबल एक साथ चलने हैं, तो हमें यहाँ तो पहुँचना है उसमें कंपैरिजन करने के बाद। आगे बात समझ में। अब जो a b और c की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, केवल हम इंटीग्रेट बस कर देना बस, ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो इसके बाद a b c की वैल्यू रख दो, ठीक है, ये a b c की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखो क्वेश्चन हमारा ऐसा दिखने लगेगा। देखो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो a की वैल्यू क्या है 2/9, तो देखो 2 यहाँ दे दो, 9 में ले जाओ। b की वैल्यू क्या है 1/3, 1 ऊपर 3 नीचे। c कितना है माइनस, तो माइनस यहाँ लगा दो 2/9, ये ABC निकल आए। अब इनका इंटीग्रेशन बिल्कुल नॉर्मल होगा, देखो इन दोनों का 1/2 log x कर दो इसको, बस, सॉरी 1/, उसमें x में क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो देखो इन दोनों का तो डायरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड वाले का, सेकंड वाले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे 2/9 बाहर आएगा, इसका हो जाएगा log x - 1, इसका भी वही हो जाएगा 2/9 बाहर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा log x + 2। अब देखो यहाँ समस्या क्या होने वाली, इसको हम x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। हमने कहा ना यदि लीनियर फंक्शन है, तो मैं लीनियर नहीं लग रहा होगा, तो मैंने कहा पावर तो 2 लगी है, अरे अंदर देखो ना जिसको x मानना है वो तो लीनियर है कि नहीं। तो यहाँ पर 1/x² है, तो हम 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x⁻² लिख सकते कि नहीं। और इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा x⁻² + 1/−2 + 1, तो हो जाएगा x⁻−1/−1। तो इसको यदि हम पलटा के लिख दें तो ये 1 ऊपर ले जाओ माइनस का और x⁻1, तो मतलब ये कह सकते हैं कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। देखो ना
मतलब इस पावर को ऊपर ले गए पहले, ऐसा हो जाएगा। देखो यदि यहाँ x लिखा होता तो ऐसी कंडीशन बनती, x की पावर -2 ले गए, पावर +1 अपॉन पावर +1, और इसको रख दिया, सॉल्व कर दिया, जो x की पावर नेगेटिव आई इसको नीचे करने के लिए पॉजिटिव कर दिया, और ये माइनस का साइन ऊपर भेज दिया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x, x क्या होगा यहाँ पर -1 अपॉन x, यानी कि x -1 हो गया कि नहीं। x का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं है, वो तो 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं। अब हमारा आंसर आ गया, कैलकुलेट थोड़ा इसको सही तरीके से लिख देना बस, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो 10th क्वेश्चन, वो 9th क्वेश्चन। अब पैटर्न देखो ये 3-4 ही चलेंगे। हमने पहले में क्या बताया कि ABC अलग अलग होता है, दूसरे में AX + B के फॉर्म में लेते, तीसरे में जब वो पावर आए तो पावर को मिनिमम से मैक्सिमम तक पहुंचा दो। अब हम तो मैं केवल इसका सेटअप तैयार कर दे रहे हैं, ABC कैसे लिखना, बाकी सब घर में करना है पूरे क्वेश्चन, ठीक है। अब 3rd क्वेश्चन है इसका, देखो 3rd क्वेश्चन, वो 9th क्वेश्चन क्या है, 3x + 5, क्वेश्चन लिखो जब तक 9 तुम लोग, 3x + 5 x³ - x² - x + 1, यही है ना। चलो देखो अब इसको देखो कैसे सेट कर दें हम। अब नीचे क्यूब लगा, सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको फैक्टराइज करने की। पावर डिस्टर्ब तो नहीं है, देखो ऊपर की पावर 1 है, नीचे की पावर 3 है मैक्सिमम, मतलब सही है, प्रॉपर क्वेश्चन है हमारा ये। तो देखो हम इसमें क्या करें, 3x + 5 को एज इट इज लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x²। पहले दो ब्रैकेट में कॉमन क्या है, पहले दो टर्म्स में x², x² कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ बचेगा -1, बचेगा -1। अब यहाँ -x + 1 है, जबकि चाहिए हमें क्या, x -1। तो जब ऑर्डर बदलना होता है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। देखो -x -x माइनस प्लस का 1। अब जब कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर तो देंगे, जब कुछ नहीं देना तो क्या दे सकते हैं हम लोग, 1 तो दे सकते कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ कैसा दिखने लगेगा, उसके बाद देखो ये x -1 और x² -1, ये दिखने लगेगा क्वेश्चन हमारा कि नहीं ऐसा। अब ये फैक्टराइज हो सकता है a + b - b से, हम बताते हैं। देखो x -1 ये हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 x + 1, आई बात समझ में। अब ये x -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, x -1 का होल स्क्वायर और x + 1। अब ये क्वेश्चन 8 जैसा बन गया पूरा कि नहीं, a/x -1 b/x -1 का होल स्क्वायर, पहले पावर तक पहुंचाओ इसकी, और फिर ये कहाँ जाएगा, c/, में। जब पावर आती तो एक बार 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 होता तो 3 पावर। ये क्वेश्चन 8 जैसा बन गया पूरा। इसको इसका हिंट लिख लो, बाकी सॉल्व कर लेना। चलते हैं 9th क्वेश्चन में। देखो x³ यहाँ से कॉमन लिया, वो x³ इसमें से क्या x² कॉमन है, तो यहाँ x बचा, यहाँ -1 बचा, क्योंकि पूरा चला गया, वो कुछ नहीं लिखेंगे तो अंत तो लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ ये देखा कि यहाँ x -1 है, यहाँ का ब्रैकेट एक सा करना, तो यहाँ है -x + 1, मतलब उल्टे साइन लगे हैं, अपोजिट साइन, तो साइन पलटने के लिए माइनस कॉमन ले लिया जाता है, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अगर कुछ नहीं बचा तो 1 दे देंगे। फिर इन दोनों में x -1 कॉमन है और यहाँ x² -1 बचा, x² -1 में a + b - b लगाई तो ये दोनों ब्रैकेट इकट्ठे हो गए और हम केस साइड में पहुंच गए सीधा सीधा। जब हम इसका लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, a के अपॉन में x -1, b के अपॉन में आएगा x -1 का स्क्वायर और c के अपॉन में आएगा x + 1। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, वहां से ABC फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, अब 9th के बाद देखो 10th। देखो 10th में क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को देखो। 10th में केवल डिनोमिनेटर को फोकस करो बस, उसमें क्या है x² -1 है कि नहीं, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, x -1 x + 1 लिखेंगे कि नहीं, x², इसको लिखेंगे। देखो x -1 x + 1 और क्या बचा, केस फर्स्ट में नहीं पहुंच गए हम लोग। देखो इसको तोड़ दें हम तो a/b/c/, नहीं कहाँ टूटेगा वो, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो c का अपॉन जाएगा, लेकिन उसको थोड़ी तोड़ेंगे, a/b/c/। ठीक है, 11th क्वेश्चन में आओ। 11th क्वेश्चन भी केस फर्स्ट में पहुंच जाएगा। देख लो x² -4 को क्या लिखेंगे हम लोग, x + 2 x -2। हाँ बस देखो ना, जैसे कि मान लो x + 1 है, x + 1 तो a के अपॉन में आएगा a के अपॉन में, और जो ये वाला वैल्यू है x² -4,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, -4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, टूट जाएगा a b c के अपॉन में। इसके बाद और देखो 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन केस सेकंड का है। 12 में भी a प्लस बी, a माइनस बी, लेकिन 12 में समस्या क्या है, सुनो सुनो, पहले पावर की प्रॉब्लम है। 12th क्वेश्चन चलो बता दे, 12th को जल्दी से कॉपी क्वेश्चन। 12th वाले में पावर की प्रॉब्लम आ गई। देखो पहले सबसे पहला काम हमें पावर चेक करना, उसके बाद डिनोमिनेटर में जाना है। देखो इसमें क्या करना है हमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो ऊपर की पावर 3 है मैक्सिमम पावर, नीचे की मैक्सिमम पावर 2 है। हमने बताया था न्यूमरेटर की पावर या तो छोटी होनी चाहिए, बराबर भी छोटी होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब बराबर, वो सॉरी इसकी बड़ी मतलब क्या होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों की पावर। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या, नहीं न्यूमरेटर छोटा ही होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं। हाँ देन नहीं, सुनो 100 में से 99 आना बढ़िया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन का मतलब है इतने में से इतने आए आपके। अभी बताओ इसका मतलब क्या कह रहा वो, कि पेपर हुआ 70 का और नंबर आ गया 170, देखो इसका मतलब ये है। हाँ ठीक है, तो अब देखो इसमें डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट हम वही लगाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका रूल्स क्या होता है डिवाइड करने का, पहले वाले टर्म्स को मिलाओ बस। यहाँ एक्स स्क्वायर है इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, और बगल वाले से मतलब नहीं है हमें। तो एक्स स्क्वायर को क्या मिल जाए कि एक्स क्यूब बन जाए, एक्स मिल जाए, तो मतलब एक्स का मल्टी हम यहाँ लिखेंगे, ये 9th क्लास में था हमारे, एक्स का मल्टी हम यहाँ लिखेंगे। तो अब देखो हमने चेक भले ही फर्स्ट टर्म से किया, लेकिन मल्टी तो इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो एक्स का एक्स स्क्वायर से हुआ तो क्या हुआ एक्स क्यूब, एक्स का -1 से हुआ तो क्या हुआ माइनस एक्स। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो इसका प्लस का हुआ माइनस, इसका माइनस का हुआ प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गए, ये एक्स और एक्स क्या हो गया 2x प्लस 1, इसमें कोई चेंज नहीं, जब वो यूज ही नहीं हुआ डिवाइड में। अब क्या इसके आगे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर में तुम कितने का भी डिवाइड कर दो वो एक्स थोड़ी बन जाएगा, मल्टी कर दो छोटे में थोड़ी जाएगा वो। तो अब यहाँ रोक देंगे हम इसको। अब इसको लिखना कैसे पड़ता है, जब हमने जैसे ही डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा, देखो पहले इसको लिखो, फिर प्लस लगा लो बीच में, फिर इसको लिखो, जहाँ पर हम बोलते थे ना रेज टू, मतलब वही प्लस ही है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा ऐसा बन गया। अब हमें इस एक्स से प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा। हमें लेके चलना इतने वाले पार्ट को। अब ये वाला पार्ट हमारा सही है कि नहीं, अब हम देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ दे देंगे। अब हम जब क्वेश्चन लेके चलेंगे केवल इतने को लेके चलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, केवल सेकंड पार्ट को, इससे कोई लेना देना नहीं है हमको। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम 2x प्लस 1, इसको x माइनस 1 x प्लस 1। कौन से टाइप में अभी हम फर्स्ट टाइप में, a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट नहीं देंगे, क्या देंगे सेकंड, क्योंकि ऊपर दे के आए हैं उसको। अब हमें सॉल्व करना, देखो ये क्या होगा x माइनस 1 x प्लस 1, और a के साइड जाएगा b का वैल्यू, b के साइड जाएगा a का वैल्यू, क्लियर। और यहाँ लेफ्ट में अब ये वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे, ये नहीं 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, क्या बचा 2x प्लस 1 इक्वल a x प्लस 1 b x माइनस 1, हो गया कि नहीं। इक्वेशन दे देंगे इसको थर्ड। अब इसमें कुछ नहीं, a और b अलग अलग वैल्यू कर अल्टरनेट जीरो कर दो इन्हें, b को जीरो करना, x इक्वल 1 रख दो, तो 1 में से 1 गए 0, a निकल आएगा। तो x इक्वल पहले 1 रखें हम, चलो तो यहाँ 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 1 यहाँ रखा, तो ये कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, और b खत्म, 1 में से 1 गए 0, 0 इंटू बी 0, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा कि नहीं, तो 3 और अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई a की। अब b निकालना हमें, तो -1 रखो, क्या रखो -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल, यहाँ रखेंगे -1 प्लस 1 0, हमने जानबूझ के रखा कि a हट जाए। अब क्या बचा हमारे पास b, तो -1, तो ये माइनस, देखो ये 2 1 या 2, माइनस का 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 -1 हो जाएगा। और यहाँ बचा b माइनस का 2, बचा कि नहीं, -1 माइनस का 2, माइनस से माइनस क्या हो गए कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 1/2, a आ गया 3/2, b आ गया 1/2। अब इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन
सेकंड में, यहाँ सेकंड है वो वाला हमारा। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखने लगेगा, देखो भैया क्वेश्चन हमारा दिखने लगेगा ए की वैल्यू क्या है 3/2 x माइनस 1 और b कितना है 1/2 है x प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू कहाँ उठा के ले जाएंगे, यहाँ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये वाली वैल्यू कहाँ ले जाएंगे हम, देखो यहाँ पर। मतलब हमने देखो इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके ऐसा बना दिया। अब इस पूरे को हम यहाँ ले जाएंगे तो हम अपने क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। अब इनको रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, मतलब एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो गया, इक्वेशन फर्स्ट में लेके चलेंगे हम। देखो भैया अब यहाँ x है प्लस इतने की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे 3/2 x माइनस 1 और 1/2 x प्लस 1 और फिर इसको क्या कर देंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट जैसे हम करेंगे तो बस देखो x का हो जाएगा x²/2, ये तो नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन है। जब इसका करेंगे तो मैं लॉग लगा दो, बस क्या हो जाएगा 3/2 log x माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 और प्लस c आंसर। समझ गए? इसमें एक स्टेप क्या बढ़ गया, हमें फ्रैक्शन को तोड़ना पड़ा फिर उसको सॉल्व करना पड़ा। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को।